गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ राकेश जैन सर हैं फ्रॉम नीट नेविगेटर। राकेश जैन सर का आपने जीएमसी और नॉट टूल यूज किया होगा, आपको समझ में आया होगा क्या पॉसिबल है। उन चीजों को हम कवर करना चाहते हैं सर। सीरीज का नाम है एस्ट्रोलॉजी और राकेश जी। और आइडिया यह है कि इस समय भविष्यवाणियों का बाजार गर्म है ना। कुछ भी कट ऑफ हो सकती है, आपके कितने भी नंबर आ जाए आप सेफ नहीं है। तो मैं क्या मैं करता हूँ सर, इस वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने वी हैव स्टेड अवे फ्रॉम प्रिडिक्टिंग, बिकॉज नो वन न्यू व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द कट ऑफ इन 2025। जब आया तभी पता चला। सिमिलरली 2024 में जब आया तभी पता चला। अब उसके बाद आप जो भी सोच लो। और सर रियलिटी ये भी है कि स्टूडेंट कट ऑफ जानना चाहता है, पर उसे जो कट ऑफ बताई जा रही है उसका भी उस पर कितना विश्वास होगा वो भी जानता है। जब तक आ नहीं जाएगा तब तक कुछ है नहीं, राइट। द ओनली थिंग विच इट इज डूइंग इज कि जैसे ही आपको आपने दो कट ऑफ के वीडियो देखे, उसके बाद यूट्यूब को समझ में आ जाएगा कि भाई को कट ऑफ के वीडियो देखने हैं, वो सुबह से शाम तक आपको निला देगा कट ऑफ के वीडियो के अंदर, है ना। एब्सोल्युट। और क्योंकि वो यूट्यूब कट ऑफ के वीडियोस में निला रहा है, तो दूसरी तरफ यूट्यूब ये भी बता रहा होगा, क्योंकि व्यू ज्यादा जा रहे होंगे इन वीडियोस पे, कि और कट ऑफ के वीडियो बनाओ, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। तो इट यस। इज अ सैड स्टेट ऑफ थिंग्स, बट मैं ये करना चाहता था कुछ फैक्ट्स के थ्रू। हर रोज तीन तीन स्टेट्स को कवर कर लेते हैं, तो आज मैं राजस्थान, झारखंड और आसाम को कवर करना चाहता था। इनकी एक रेंज है। राजस्थान की पिछले बार कट ऑफ 525 थी, जनरल कैटेगरी स्टेट कोटा से जो लास्ट सीट मिली थी। झारखंड के अंदर 519 थी, और आसाम में 476 480 के आसपास थी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जीएमसी और नॉट आपके टूल पे जाके इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात ठीक है कि स्टूडेंट जानना चाहते हैं, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं अभी स्क्रीन पे दिखा के बच्चों को बताऊंगा कि कैसे आप ये जो जीएमसी और नॉट राकेश सर नीट नेविगेटर ने बनाया है, यहाँ पे जाके आप कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। तो राकेश सर, हम पहली चीज लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहली चीज हम ये अज्यूम कर सकते हैं, क्लियरली इट इज क्लियरली एविडेंट दैट पेपर वाज सिग्निफिकेंटली इजियर कंपेयर टू नीट 2025। तो कट ऑफ नीट 2025 से कहीं ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो किसी को नहीं पता, बट 2025 की तरह शायद 525 तो नहीं होगा, ये हमें पता है, राइट। वी कैन से दैट विद रीजनेबल सर्टेनिटी राइट नाउ। हाँ, अब ये आपने जो बात कही है रीजनेबल सर्टेनिटी, उसको भी हम एक थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं कि हम ये रीजनेबल सर्टेनिटी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली 525 का मतलब ये था कि 28,000 बच्चे 525 से ऊपर थे। और आज करेक्ट। जो हम देख रहे हैं कि सैंपल पॉपुलेशन में चाहे वो हमारे वीडियोस के कमेंट्स में हो, चाहे वो हमारे पास जो इंक्वायरीज आती हैं या जो मैसेज आते हैं उसमें हम देख रहे हैं, तो अ लार्ज पॉपुलेशन इज नाउ टॉकिंग अबाउट देयर देयर प्रोबेबल स्कोर एज 600 प्लस। तो करेक्ट, तो दैट मेक्स बिल्कुल सही बात है। At this point of time, 3 days into the exam last year, very few people on our side, मुझे डिस्टिंक्टली रिमेम्बर है, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस हमारे पास रिपोर्ट किया था 3 days आफ्टर द एग्जाम। एंड अल्टीमेटली दैट नंबर वाज 52 प्लस। इस बार 600 प्लस नंबर इज मच मच बिगर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। इनफैक्ट अभी तक हमें 6 स्टूडेंट्स 700 प्लस रिपोर्ट कर चुके हैं हमारे पास, है ना। तो दैट इज अ फैक्ट। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 525 कट ऑफ नहीं होगी, ज्यादा होगी। अब सर, यस। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि 2024 में 652 थी, और 2023 में 610 थी, और 2022 के अंदर कट ऑफ 598 थी। तो हम क्या, आप एक बार यदि हमें सोचना हो, एक जनरल अंदाजा लेना हो, सो दैट वी डोंट टेक सम इरिवर्सिबल स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ इस कॉलेज को फाइनलाइज कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं। तो उस नजरिए से कल एक स्टूडेंट का मैं जैसा आपको बता रहा था, उसका 617 आ रहा है, वेस्ट बंगाल ईडब्ल्यू एस है। उसने जीएमसी और नॉट में जाके देखा, ही वॉज यूट्यूब वीडियो देखे, वो एटम बॉम्ब बन चुका था, है ना। वो कह रहा था सर, तब हो गया सर, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई रुक जा, कहता सर आपका टारगेट बैच ज्वाइन कर लेता हूँ, आपकी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। अब आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो आपने 1 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल मनी दे दिया। तो मैंने कहा एक मिनट रुक जा मेरे भाई, यहाँ पे जा राकेश सर के जीएमसी और नॉट पे, और एक बार देख ले। और देखने के बाद ही फिगर्ड आउट हम वेस्ट बंगाल का देखेंगे, ही लाइक सर शायद मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ। और उसने किस बेसिस पे देखा, बहुत समझदारी से देखा। एक बार मैं ना अब इस शेयर कर देता हूँ, एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन। ये नीट नेविगेटर का व्यू है जो आप अपने फोन पे देख पाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, चेक माई जीएनसी चांसेस पे क्लिक कर लीजिए, कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। अब ये फोन नंबर मांगेगा, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। मेरा नंबर आप सब लोग को पता है, 9667591930। मैंने कंटिन्यू किया, और इसके बाद अब मेरे पास एक ओटीपी आ जाएगा।
तो राकेश सर, हम 3 स्टेट्स को कवर करना चाहते हैं, राजस्थान, झारखंड और असम। तो एक एक करके चलते हैं। मैं एक मेल हूँ। मैंने 2025 के अंदर लेट्स से 12th पास किया। क्रिएट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। मैं मेल हूँ। सबसे पहले राजस्थान को कवर करते हैं। मेरा डोमिसाइल स्टेट राजस्थान है। मैंने 10th भी लेट्स से राजस्थान से किया। ओके। और उसके बाद मैंने 12th भी राजस्थान से किया। कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। एक बार ये आपका जो भी आप डाल सकते हैं वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हम लोग इस समय पे सीरीज के अंदर है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी या राकेश जी। तो राकेश सर ने मान लीजिए कि सब कुछ यहाँ पे कवर किया हुआ है। नीट कैटेगरी लेट से एक बार जनरल कर लेते हैं, और स्टेट कैटेगरी भी जनरल कर लेते हैं। और हमने बोल दिया फिजिकली हैंडीकैप कोटा नहीं है, एनआरआई कोटा नहीं है, एनालाइज माई चांसेस कर लेते हैं ना। तो हम राजस्थान में हैं। तो यदि राकेश सर, मैं राजस्थान में लेट से डालता हूँ 627, है ना। तो बहुत फैसिनेटिंग, देखिए ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। 2022 के अंदर राजस्थान के अंदर 627 पे आपकी रैंक आती 10383। 2023 में 15225, 2024 में 48226, और 2025 में 305। फैसिनेटिंग, राइट। तो अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप 2023 और 24 के बीच में अज्यूम कर लीजिए एक बार के लिए। ये जस्ट एक अजम्पशन है, प्लीज समझिए। जब तक रैंक नहीं आएगी रिजल्ट के दिन, तब तक ऑल ऑफ दिस इज स्पेकुलेशन। द ओनली थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्टूडेंट कल था 617 वेस्ट बंगाल ईडब्ल्यूएस, वर्स्ट केस में यदि 2024 टाइप की कट ऑफ होती है तो भी उसे वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा से कॉलेज मिल रहा था। तो यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है कि ये है रैंक्स। अब राकेश सर ने क्या कहा कि यार अब आप एक अंदाजा लगा लो कि आपकी क्या रैंक हो सकती है 2023 और 24 के बीच में। और आप इसमें दुनिया भर के वेरिएंट ट्राई कर सकते हो। कभी 23 के पास में रख लो, कभी 24 के पास में रख लो। 24 में इसकी रैंक 48,000 दिखाई दे रही है, 23 में 15,000 दिखाई दे रही है। यदि आप सोचते हो कि सर समवेयर इन बिटवीन होगा, 630 होगा, तो बीच में कभी 15 और 48 के बीच में गैप है 33 का 16। तो आप करीब 31,000 रैंक मान लो। यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एस्टिमेटेड AIR। यहाँ पे आप 31,000 डाल दो, है ना। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। काफी जबरदस्त चीज है, इसीलिए मैं सोच रहा था इस वाली सीरीज का नाम क्या होगा। तो दिस इज वाई दिस इज, राकेश जी, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। कुछ फैक्चुअल चीज लगा के हमें 23 और 24 के, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे दिखाई दे रहा 22 कॉलेज मिल जाएंगे 627 में, है ना। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि पास में यदि मैं 24 के ज्यादा पास में क्या होगा। हालांकि सूरज के पास में ज्यादा जाते हैं तो जल जाते हैं, पर फिर भी मैं एक बार जाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने 48,000 वहां पे था, यहाँ पे अभी 627 पे ही रहता हूँ। अब मैंने कहा मैं 35,000 रैंक पे जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे नीचे एंटर योर एस्टिमेटेड AIR, और यहाँ पे मैंने कहा कि 35,000 रैंक पे जाता हूँ। क्या हो, ये देख लेते हैं। क्योंकि रैंक्स अक्रॉस द ईयर फंडामेंटली बहुत चेंज नहीं होती, स्कोर्स ऑब्वियसली ऊपर नीचे होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। 627 पे 305 रैंक भी है, और 48,000 रैंक भी है, और 15,000 रैंक भी है ना। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ जाता है। तो राकेश सर ऐसा करते हैं, वी हैव द पावर ऑफ दिस टूल। एक एक करके राजस्थान को कैटेगरी वाइज डिसाइफर कर देते हैं, झारखंड को कैटेगरी वाइज डिसाइफर कर देते हैं, और आसाम को डिसाइफर कर देता है। फेयर इनफ सर। यस वी कैन डू दैट। और बच्चा भी इसको, क्योंकि दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बच्चा आपने प्ले कर सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन एंटर ऑल हिज एक्सपेक्टेड रैंक्स दैट ही कैन ट्राई फॉर। तो राकेश सर, मैंने जनरल कैटेगरी का 627 पे दिखाया। अब ऐसा करते हैं एससी कैटेगरी का भी देख लेते हैं। तो पीछे आके, मैं मेल हूँ, राजस्थान से हूँ, मेरी नहीं, कैटेगरी। यहाँ पे नहीं चेंज कर पाएंगे ना आप। आपको वही मैं बता रहा हूँ, नया प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये नीचे देखिए, नीचे नॉट कपिल क्रिएट न्यू प्रोफाइल, यस। नीचे नीचे नीचे, सबसे नीचे। हाँ, समझ गया समझ गया। तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके क्रिएट न्यू प्रोफाइल करूंगा। मेल पास्ट इन और 2025। नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे नाम डाला KG2, KG राज SC। इस तरह से डाल लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद क्रिएट प्रोफाइल करा। उसके बाद KG राज SC मैंने सेलेक्ट करा, कंटिन्यूअस KG राज SC, डोमिसाइल स्टेट राजस्थान। ऊपर था, ऊपर था, ओके। सबसे ऊपर, टॉप पे था। सबसे ऊपर राजस्थान था। 12th बोर्ड स्टेट भी मेरा राजस्थान रखा मैंने, और 10th बोर्ड स्टेट भी राजस्थान रखा।
कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने 10th और 12th क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो करेक्ट। 4 पैरामीटर पे डिसाइड होने वाली है कि आपका जो एजुकेशन है और जो आपका पीरियड ऑफ स्टडी है और आपका रेजिडेंसी, तो इसीलिए ये सब चीजें मैप हो रही है यहाँ पे। तो मैंने नीट कैटेगरी और स्टेट कैटेगरी भी डाल दी है, और उसके बाद अब मैं अपने एनालाइज माई चांसेस पे गया। तो राकेश सर, क्या स्कोर डालूं? 550 डालूं फिर देखें, या और थोड़ा कम डालूं? डाल दो एक बार, आपको पता लग जाएगा कि रैंक कितने आ रहे हैं वहां पे। तो 550 के ऊपर अब आपको ऑल इंडिया रैंक दिखाई दे रही है। ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है। 2022 में 49,000 थी, 2023 में 64,000 थी, 2024 में 138,000 थी, और 2025 के अंदर 12,462 थी। तो हमने वही कहा 2324 के बीच में ढूंढ लेते हैं। तो 2324 के बीच में करीब आप समझ लीजिए 74,000 का डिफरेंट है। 37,000 ऐड कर दिया, तो मैंने समझ लिया इस बार मैंने कहा लेट से 550 में रैंक होगी 1 लाख, है ना। तो 550 पे रैंक होगी 1 लाख, तो 1 लाख डाल देते हैं और देखते हैं कि 1 लाख पे एससी कैटेगरी पे राजस्थान में क्या मिलेगा। तो मैंने 1 लाख डाल दिया, जीएमसी नॉट पे क्लिक किया, 1 लाख पे। यूल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। इसीलिए इस सीरीज का नाम मैं वापस बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी। और राकेश जी आप देखिए, 290 कॉलेजेस और 2 एम्स भी मिल सकते हैं आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से। सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी पावरफुल अबाउट दिस, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल अबाउट दिस। आप देख सकते हैं 2 एम्स और 299 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं 550 स्कोर के ऊपर, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ आइडिया लग गया। अब आपकी एसटी कैटेगरी है, आपकी ओबीसी है, कोई भी कैटेगरी, और सारे जो कैटेगरीज के सब डिविजन्स हैं, अभी जब हम आसाम में दिखाई देंगे तो आपको उनकी वैरायटी जीएमसी और नॉट पे दिखाई देगी। तो ऐसा करते हैं, पहले झारखंड पे चलते हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का देख लेते हैं, फिर आसाम में जनरल और एसटी कैटेगरी का देखेंगे। और इस वाले टूल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में आपको अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद जाके देख पाएंगे। तो मैं रीट्राई पे जा रहा हूँ और और एक मैं और, वापस। इस वीडियो के थ्रू में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कपिल, कि हम लोगों ने एमबीबीएस लाइट हाउस डॉट इन जो हमने बनाया है एक पोर्टल पूरा, जो बच्चों के पूरा जीपीएस का काम करेगा, वहां पे हमने आपकी एलिजिबिलिटी चेकर और स्टेट कैटेगरी मैप पर भी बनाया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। कि वो बच्चा ये देख सकता है कि राजस्थान में मुझे कौन कौन सी कैटेगरीज का रिजर्वेशन मिल सकता है, झारखंड में मुझे कौन कौन सी कैटेगरीज का रिजर्वेशन मिल सकता है, वो सब चीजें हमने वहां पे ऑलरेडी बिल्डिंग की है। तो यहाँ पे मैंने पेरेंट ऑफ एस्पिरेंट डाल दिया, और मैंने बता दिया कि इस बार मेरी कैटेगरी का नाम मैंने अपना प्रोफाइल नेम रख दिया केजी झार ईडब्ल्यू एस। झारखंड से मैं ईडब्ल्यू एस हूँ, मैंने क्रिएट प्रोफाइल किया, और उसके बाद केजी झार ईडब्ल्यू एस सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू। उसके बाद आपने डोमिसाइल स्टेट डाला झारखंड, डोमिसाइल स्टेट डाला झारखंड, यहाँ पे झारखंड है, वेरी गुड। आपने 10th बोर्ड स्टेट भी लेट से झारखंड डाल दिया। तो चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सारे सिनारियोज कैप्चर्ड होंगे। यहाँ पे झारखंड डाल दिया वापस। अब यहाँ पे ईडब्ल्यू एस सेलेक्ट कर दिया, और देखिए स्टेट की कैटेगरीज भी BC1 BC2 भी कुछ होती है, सिर्फ बैकवर्ड कास्ट नहीं होती है, या ओबीसी की जगह BC1 BC2 होती है। पर हमने ईडब्ल्यू एस डाला, वो हमारे पास है नहीं। और उसके बाद हमने एनालाइज माई चांसेस किया, और मैंने कहा कि झारखंड के अंदर लेट से क्या मुझे 605 या 610 ईडब्ल्यूएस पे कुछ मिलेगा क्या। तो 610 पे 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 16,800 थी, 2023 में 23,800 थी, और 24 में 6680 थी, 802 थी, और 2025 में 821 थी। जैसा मैंने आपको बताया 23 और 24 के बीच में सोच लीजिए। तो 23 और 24 के बीच में ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है 43,000 का दिखाई दे रहा है, तो 23,000 66,000 के बीच में लेट्स से मैं 47,000 रैंक मान लेता हूं, उस पर देख लेते हैं। हम ये अज्यूम करें कंसिस्टेंटली कि ऐसा हो सकता है कि 2024 के ज्यादा, ऐसा हो सकता है 2024 टाइप का कट ऑफ ना जाए, और ऐसा हो सकता है 2023 टाइप का कम ना जाए, तो उसके बीच में कहीं पे। और आप ऑब्वियसली इसमें ये सारे वेरिएंट्स कर सकते हैं कि मैं 24 के बहुत ज्यादा पास में जाके देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे 66,000 डाल दूंगा एंटर योर एस्टिमेटेड रैंक में, तो वो वाला आ जाएगा। और यदि मैं उसकी जगह 47,000 डालूंगा तो कहीं पे बीच में आ जाएगा। तो एंटर योर एस्टिमेटेड एआईआर डाला, तो लेट्स से मैंने 47,000 डाल दिया। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यदि आप झारखंड से ईडब्ल्यूएस हैं तो 47,000 पे आपको कुछ मिलेगा क्या। फिंगर्स क्रॉस्ड, जीरो। झारखंड में नहीं मिलेगा, है ना, यदि बीच में कहीं पे जाता है। तो हमने ये बताया, हमने क्या स्कोर डाला था राकेश सर? 610। 47,000 रैंक डाला था हमने। हमने 47,000 रैंक डाला था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर कि हमने स्कोर क्या डाला था। हमने शायद 610 डाला था, है ना। तो उसमें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, है ना। अब ये वाली चीज हम ओबीसी पे भी चेक कर लेते हैं, तो एक और नई प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, बनाते हैं झारखंड नहीं, में।
क्या क्या चेक करना चाहते हैं इसमें, BC 1 में? हाँ, अब ओबीसी में चेक कर लेंगे, तो पीछे जाके एक नई प्रोफाइल बना लेते हैं। तो मैं सीख गया राकेश सर आपसे कि कैसे बनाते हैं न्यू प्रोफाइल। तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने कहा KG BC1, KG झार BC1 नाम की नई प्रोफाइल बना ली। और उसके बाद मैंने 12th पासिंग ईयर 2024 कर दिया, और मैंने कहा क्रिएट अ प्रोफाइल। अब मैंने KG झार BC1 सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। डोमिसाइल स्टेट मैंने झारखंड सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने ये वाला भी झारखंड सेलेक्ट किया। 12th बोर्ड, ये भी झारखंड सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया, और ओबीसी में BC1 सेलेक्ट किया। झारखंड में BC1 कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड ओबीसी नहीं होती है। ओबीसी का BC1 BC2, फिर ईडब्ल्यूएस, जनरल, SC ST, बाकी कैटेगरीज आपको समझ आती है। अब मैंने एनालाइज में चांसेस किया, और मैंने ओबीसी में कहा कि वही लेट से 610 मेरा स्कोर है। तो देखते हैं ओबीसी में, आपको दिखाई दे रहा है रैंक तो सेम ही रहेंगी, ऑल इंडिया रैंक है, वही 23,000, वही 66,000 दिखाई दे रहा है। पर अब मैंने वही 47,000 डाला कि 47,000 पे क्या मुझे एज BC1 कैटेगरी झारखंड के अंदर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। गाइस जो देख रहे हैं, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस टूल। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस सीरीज एस्ट्रोलॉजी और राकेश जी, है ना। तो GMC और नॉट पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मिल रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड, यस, बच्चे भी ऐसे फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए, पूरी फैमिली। ओ नो, 0। 610 पे आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है ना। 47,000 पे, 610 वाली बात नहीं है, 47,000 रैंक पे नहीं भी। 47,000 रैंक पे नहीं मिल रहा है। तो इससे आपको ये हमने झारखंड का देखा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यदि उस टाइप की रैंक रहती है ना, 47,000 रैंक जो हमने मार्क की है, उस पे झारखंड के अंदर अब ईडब्ल्यूएस इसी को एक काम करते हैं ना कपिल, इसी को 23,000 पे दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पे 2023 में वो 23,000 था। श्योर। तो अब हम यहाँ पे यदि 610 करता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरी ऊपर मोर वाले लाइक से कल रात को 2023। मेरी ऊपर वाले से रात को कल सपनों में बात हुई। उन्होंने कहा बेटा टेंशन मत ले, ये 2023 टाइप का जाएगा। तो चलो 23,000 दिखा देते हैं, है ना। तो 23,800 रैंक डाल देते हैं और देख लेते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब तो मिल जाएगा सर, निश्चित मिल जाएगा। अब तो फिंगर्स क्रॉस करने का मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पे 127। एम्स मिल सकता है और 127 गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, है ना। 127 गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब ना सिर्फ आपको झारखंड में मिलेगा, झारखंड में तो 5 या 6 कॉलेजेस हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा से भी काफी सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। सर मैं क्विकली अब आसाम को भी कवर करना चाहता हूँ, पर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो टूल है GMC और नॉट, ये जो टेक्नोलॉजी है, राकेश सर फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने टीम, उनकी टीम ने डेवलप किया। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, है ना। आप जो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और भविष्यवाणियां जो आ रही हैं, आप भी जानते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, वो कोई भी भविष्यवाणी आपको शांति नहीं देगी। बट इस टाइप का एनालिसिस जो अभी हमने आपको दिखाया, इट विल गिव यू अ रेंज। और क्या है, आप साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई भी है ना कुछ भी बोल दे, कोई आपको बोलेगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, तो आप मान थोड़ी जाओगे। आप कहोगे मैं तो जानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप कैसा दिखाई देता है ना। तो वो वाली चीज है। तो जब तक रैंक नहीं पता चलेगी, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। बट इस वाले टूल से आपको एक फेयर आइडिया, एक रेंज का आइडिया हो जाएगा कि 23 के पास में हुआ तो क्या होगा, 24 के पास में हुआ तो क्या हुआ। एंड यू विल बी एबल टू बी मोर इन्फॉर्म, मुझे ऐसा लगता है। तो हम आसाम के अंदर जनरल कैटेगरी देखना चाहते हैं, तो KG आसाम जनरल कैटेगरी, है ना। उसके बाद मैंने पास्ट इन 2025 किया, क्रिएट प्रोफाइल किया। ओके, डोमिसाइल स्टेट आसाम, 12th पोर्ट स्टेट आसाम, ये भी डाल दिया, 10th और 12th। नीट कैटेगरी मैंने कहा जनरल, और स्टेट कैटेगरी भी। बाय द वे कैटेगरीज देख लीजिए, सारी राकेश सर ने कैप्चर की हुए हैं, है ना। दिस इज द ब्यूटी कपिल, कि जो क्या बच्चे कट ऑफ करते हैं ना, उनको ये नहीं समझ आता है कि हर स्टेट में अलग। यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू नो हाउ मेनी। चलिए एक थोड़ा सा क्विज खेलते हैं। हाउ मेनी रिजर्वेशन कैटेगरीज आर देयर इन डिफरेंट स्टेट्स पुट टुगेदर? बट अगर हम जनरली पूछें तो जनरली बच्चों को 5 या 6 ही पता होती है, कि SC ST OBC EWS। इन इंडिया पुट टुगेदर देर आर 92 डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैं एनालाइज में चांसेस पे क्लिक किया, मैंने अपना स्कोर डाला, लेट्स से इस बार मैं 590 डालता हूँ।
तो यहाँ पे आपको 2022, 23, 24, 25 में इस पे क्या रैंक थी। 24 में 89,000 थी, 23 में 35,000 थी, 22 में 26,000 थी, 25 में 2,285 थी एट 590, है ना। तो आपने कहा कि मैं 35,000 और 89,000 जो 23 और 24 के बीच में रहना चाहता हूँ। तो 35 और 89 के बीच में हमारा गैप है कितना है, 50,000, 55,000 नहीं 45,000, है ना। सही बोल रहा हूँ, नहीं 55 है, 55। हमारा 54,000। गैप है 55,000, तो 55,000 को 27,000 मैंने 35 में ऐड किया, तो मैंने कहा एक मिनट के लिए मैं 62,000 पे देखना चाहता हूँ मेरी क्या रैंक आ रही है। 62,000 में मुझे आसाम डोमिसाइल वाले को कोई कॉलेज मिलेगा क्या। ऑब्वियसली ऑल इंडिया से तो नहीं मिलेगा, पर देखते हैं स्टेट में मिलेगा क्या। फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन। और वाओ, 11 कॉलेजेस। 11 क्लब, ये सारे 11 कॉलेज मैं 100% श्योर हूँ आसाम में। दीज आर नन ऑफ दीज आर थ्रू ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा पे 62,000 नहीं से नहीं मिल सकता, पर आसाम के अंदर जनरली कट ऑफ कम जाती है। सिमिलरली आप अज्यूम कर सकते हैं कि एसटी कैटेगरी वगैरह में भी काफी लोअर रैंक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। हम लोग स्पेकुलेट नहीं करेंगे। आप देख लेंगे हमने इस वीडियो में कहीं पे भी नहीं बोला कि कट ऑफ क्या होगी और किस स्कोर पे क्या कट ऑफ होगी। हमें ऐसा लगता है कि कट ऑफ बताना स्कोर के ऊपर इस टाइम पे गलत बात है। सिंपल सी चीज। सो दिस इज प्रीटी गुड। तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट आपसे, और ये वाला टूल आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस रेंज को समझने की कोशिश करें। इस टूल का पर्पस ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दे। वो एस्ट्रोलॉजी का काम है, जो हम कुछ भी हो जाए, मैं और राकेश सर कभी नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी डू, दैट इज नॉट व्हाट आवर एक्सपर्टीज इज। आवर एक्सपर्टीज इज डेटा, आवर एक्सपर्टीज इज explaining to students what they are seeing in front of them, rather than telling them ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो होपफुली यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसे करने के बाद आपका जो स्कोर आ रहा है और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने कौन सी 2-3 रैंक्स के ऊपर चेक किया और उससे क्या निकल के आया, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको कितने कॉलेजेस मिले बेस्ड ऑन आपने थोड़ा जो वेरिएंस ट्राई किया। एंड होप फॉर द बेस्ट। परेशान मत होइए, टेक सम वेकेशन यदि आप रीजनेबल स्कोर किया। डोंट हरी अप इनटू स्टार्टिंग टू प्रिपेयर अगेन, अनलेस आपका 12th था, आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की, अब आपको प्रॉपर्ली तैयारी करनी है, या फॉर वॉट एवर रीजन आपका बहुत कम स्कोर आ रहा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस एंड यू आर कन्विंस यू वांट टू प्रिपेयर अगेन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। बट आप श्योर नहीं है, आसपास कहीं पे है, वेकेशन पे निकल जाइए, दिमाग खाली करके आइए। इस समय पे हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, बढ़िया ठंडा पानी है, यू विल फील गुड। गो टू हिल स्टेशन, नाना नानी के घर, दादा दादी के घर जा सकते हैं। whoever is available, जहाँ पे आप इस भसड़ से दूर हो जाएंगे। दिस इज बिकमिंग टू मच एंड वी थॉट वी विल मेक अ वीडियो। थैंक यू सो मच राकेश सर।